हेलो मेरे से प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सभी हिस्ट्री से संबंधित होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसे आप देखना ना भूलें, जो 28 अप्रैल से चालू की गई है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसलिए आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और कम से कम हम आपको 150 से समथिंग क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार है। धातु से बना सिक्का सबसे पहले प्रकट हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में काल में ये धातु से बना सिक्का प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, स्पीड से रहेगा हर किस, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो स्पीड से हम आपको करवाएंगे एंड कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसी पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखा एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण था वो राष्ट्रीय को शासक कृष्णा फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी। तो कृषि उसकी ताकत थी। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है इस्लामाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। जो इस्लामाबाद जो शिलालेख था वो किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद में जो बनवाया था इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशरण ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, एंड शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखा है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो संस्थापक था वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है आपके सामने, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण की थी। यानी आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरण किया था तो अकबर ने किया था। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था। तो शिलालेख था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधार काल किसके अधीन फले फूले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट, दूसरा एलंग मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग इसके दूसरे गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में दे रखा है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी उसको मुगल शासक का नाम बताइए जिसने संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जो मुगल शासक के थे जिन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी तो किसके शासनकाल में लिखी थी। तो लिखी थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। यानी कौन सा राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा और मगध की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपको पता है आगरा में ताजमहल है और शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उपनिषद शब्द का शब्दार्थिक रूप से अर्थ होता है। यानी पास बैठना इसका अर्थ होता है। इसके बाद में देखा जिस मनीष पांडे ने दक्षिणी भारत का आइकन किया था वह थे, वह कौन थे। तो वो अगस्त्य थे। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्यम निम्न में से किस में खोजा जा सकता है। यानी समवेद में। यानी कहने का मतलब यह है कि वैदिक साहित्यों में भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। यानी समवेद में खोजा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि हरिश्चरित के लेखक कौन थे। बाण भट्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूरब के साथ अपने घर्षण में सफल रहे क्यों। क्योंकि उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन किस पे था, तमिलनाडु पर था। ठीक है, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा ये गीत किसने गाया था, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है,
परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगृह बिहार में ये आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिरवाया गया था? तो हिरोशिमा और नागा शहर में ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिरवाए गए थे। ठीक है। इसके बाद में देखा है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखा है, किप्सन मिशन भारत में कब आए थे? तो 1942 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य साम्राज्य के शास्त्रवक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य साम्राज्य के शास्त्रवक थे। इसके बाद में देखा है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? जो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन थे? तो उसके चित्रकार का नाम है, आपको राइट आंसर आपको बताना है अगर आपको पता है तो, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन से दशक को उपनिषदवादी समाप्त करके डिकोलोनाइजेशन का युग कहा गया? तो 1950 को कहा गया। इसके बाद में दे रखा है, पंचतंत्र के कथाओं का संकल्प किसने किया है? तो विष्णु ने किया है, विष्णु शर्मा ने। इसके बाद में नेक्स्ट है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से कथकली नृत्य का संबंध है। इसके बाद में दे रखा है, कौन से गोलमाल सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा जो गोलमाल सम्मेलन हुआ था 1931 में, उसमें भाग लिया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि गांधी जी के साथ दूसरे गोलमाल सम्मेलन में किसने और भाग लिया था। ठीक। इसके बाद में देखना, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका लिखी गई थी मैग्नीज ने, जो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है आपके सामने, आर्य ने मनुष्य के जीवन के 4 भागों में विभाजित किया। तो आश्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्य ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो मरो का मंत्र दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की वो पूजा करते थे। इसके बाद में है, जोन ऑफ आर्क की जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी? धर्मद्रोह के कारण हुई थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द किंगडम ऑफ गुड इज वेदन यू पुस्तक किसने लिखी थी? तो लियो लोटेस्ट ने लिखी थी। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, किस सुल्तान के खिलाफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुए थे? तो इल्तुतमिश को। किसको हुए थे? इल्तुतमिश को। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवादी का। ठीक है। गीता गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव गीता गोविंद के लेखक थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फैकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटीना पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है कि सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ना। ब्रह्मवादी एक शिक्षक है। ठीक है। गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में ये खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये सबको पता है। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आज कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन करवाए गए हैं और सभी हिस्ट्री के हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा टारगेट था आपको एक ही सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको करवाने का। अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज्योग्राफी के होंगे। तो ज्योग्राफी संबंधी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन लिए जाएंगे। जो एसएससी एमटीएस से आने वाली एग्जाम जो मई में आपके स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आपके लिए अच्छा रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।